एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तीनों के अगर स्ट्रक्चर को हम ध्यान से देखें, एल्कोहल तो कुछ ऐसे होगा, CH3OH, ठीक है ना। यहाँ पर ये लोन पेयर है ऑक्सीजन, ठीक है। मैं यहाँ पहले बॉन्ड एंगल ही समझा रहा हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड। फिर ये फिनोल होता है आपको, ये फिनोल है, ये कार्बन कार्बन नेटवर्क है, और ये O है और ये H है, और ये है फिनोल, ये फिनोल है, ठीक है। और यहाँ पर हमने लिख दिया ईथर, ये ईथर है। तो देखो हर जगह पर हर मॉलिक्यूल तो वी शेप्ड है। अच्छा, लोन पेयर रिपल्शन भी हैं, लेकिन फर्क किस में आ रहा है? बॉन्ड पेयर में, है ना। यहाँ पर OCH3 बॉन्ड है और OH बॉन्ड है, यहाँ पर OC6H5 बॉन्ड है और OH बॉन्ड है, यहाँ पर दो OCH3 बॉन्ड है। तो तीनों में जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन है वो अलग अलग है, तो ऑब्वियसली तीनों में बॉन्ड एंगल भी अलग अलग होगा आपको, है ना। यस सर। तो ये कंपेयर करना है किसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा है, किसमें बॉन्ड एंगल कम है, बताओ किसमें सर बॉन्ड। बॉन्ड एंगल ज्यादा जिसमें होता है जिसके जो देखो देखो, लोन जो पेयर रिपल्शन लोन पे सेम। इसमें अरे देख लेना जो भाई, जिसमें, हाँ सर, हमें हाँ सर, लोन पेयर रिपल्शन सेम है ना। देखो दो दो हाँ लोन सर, पेयर सब में है, तो दो अब दो हमें लोन। कंपेयर करना है बॉन्ड पेयर रिपल्शन को। हाँ जहां जी सर, बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा हुए वहां पर एंगल बढ़ वहाँ जाए, पे एंगल बढ़ जाएगा, है ना। जहां बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम हुए वहां पर एंगल कम हो जाएगा, कम हो बॉन्ड पेयर और जाएगा। पास आ जाएंगे, लोन पेयर तो दूर फेंक ही रहे हैं ना उनको। बताओ हाँ सबसे जी ज्यादा सर। बॉन्ड पेयर रिपल्शन कहाँ दिख रहे हैं आपको इसमें? सर सबसे ज्यादा इसमें दिख CH3 वाले में। इसमें है ना, दोनों बल्कियर ग्रुप है और उधर कंपेटिबल। हाँ तो ईथर में जो बॉन्ड एंगल है, आइडियल जो बॉन्ड एंगल है, टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल कितना होता है? टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल, टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल ये होता है 109.28 का, है ना। तो टेट्राहेड्रल तो इन तीनों में से कोई भी नहीं है, सबके सब क्या है? वी शेप्ड ही हैं आपके। तो पहले आते हैं यहाँ ईथर, चलो इसमें कंपेयर करो अब, ईथर में और फिनोल में, इनमें से किसमें ज्यादा इस होगा बॉन्ड एंगल? ईथर में और फिनॉल में। नहीं नहीं, इसमें एल्कोहल में और फिनोल में। अ, एल्कोहल फिनोल में ना ये बॉन्ड एंगल है ना आपका, ये कौन सा हाँ बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? इस वाले में फिनॉल में। फिनोल में ज्यादा होगा, क्यों? सर क्योंकि, हाँ क्योंकि यहाँ पे एक और वो बन गया ना, एल्कोहल यहाँ पे ये बेंजीन अटैच हो गया। तो बेंजीन ज्यादा बल्कियर है ना, तो हाँ फिनोल हैज हायर बॉन्ड एंगल, देन एल्कोहल, है ना, ड्यू बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ बल्कियर फिनाइल ग्रुप, because of presence of bulkier phenyl group, extent of the extent of bond pair repulsions, bond pair repulsions increases, ठीक है ना। सो हाँ जी सर। बॉन्ड एंगल बॉन्ड एंगल इन तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज, ठीक है। अच्छा, बट और मैं लिख दूं यहाँ पर लोन पेयर सिंस लोन पेयर repulsions are stronger, so bond angle remains less than 109.28,
इससे तो कम ही रहेगा आपका, ठीक है ना। और यहाँ पर हो ही गया, तो मैं लिख दूं यहाँ पर द बॉन्ड एंगल इन एल्कोहल, द बॉन्ड एंगल इन एल्कोहल इज लीस्ट, है ना, ठीक है ना। ड्यू टू much stronger lone pair repulsions over bond pair repulsions, ठीक है ना। और तो मैं लिख दूं यहाँ पर सो द bond angle remains less than 109.28। तो अल्कोहल और फिनोल दोनों में ही बॉन्ड एंगल 109.28 से कम होता है, बट अल्कोहल में थोड़ा सा क्या होता है आपका, ये और कम हो जाता है, फिनोल में थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब जरा बात हम करें ईथर की, तो ईथर में क्या होता है, ड्यू टू प्रेजेंस इन ईथर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ bulkier alkyl groups the bond pair repulsions exceed over lone pair repulsions, ठीक है ना। सो bond pair lie much apart from each other, so the bond angle becomes more than 109.28। मैं लिख दूं यहाँ पर so the bond angle becomes more than 109.28, ठीक है सर भाई। पेन का साइज ना इतना सही रहता है। अरे पेन का साइज इतना नहीं, वो तो स्क्रीन पे तरह बढ़िया आएगा, ठीक है ना। इससे आंखें ज्यादा लोड पड़ता है, तो जगह कम थी मैंने इसलिए पेन पतला कर लिया ना। जब तो क्या कहते हैं उनको स्क्रीन पे पड़ेगा ना वैसे ही, तो वो बड़े साइज ही तेरे को हाँ ज्यादा अच्छे लगेंगे लिखे हुए, समझे। तो मोबाइल वगैरह ठीक पे है सर। देखेगा ना कभी वीडियो, तो तेरे को वो साइज नहीं ज्यादा अब तो जैसे ये मैं पता सर, ये मतलब मैंने काफी 24 इंच लिए ना ये, तो इस पे काफी अच्छे से दिख जाता है। मैं आज वो लेक्चर ही सुन रहा था, आपको जो रिकॉर्ड करा था ना। अच्छा अच्छा, तो तूने कितना इंच वाला मॉनिटर है तेरा। 24। हाँ तो 24 वाला छोटा ही तो होता है यार, कौन सा, मेरे पास तो 24 वाला ही है। सर फिर भी काफी बड़ा ही है, अच्छा अच्छा, मतलब चलो कोई जितना बात मॉनिटर के हिसाब से नहीं। होता है। चलो प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, मैंने खुद 24 वाला लगा रखा है, लेकिन मेरी जो डिस्प्ले स्क्रीन है ये 16 इंच वाली है जिस पे मैं लिखता हूँ, ये 16 इंच वाला है। अच्छा हाँ चलो, ये हो गया आपका प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। तो एक प्रिपरेशन तो हमने पिछले चैप्टर में की हुई है, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स हैलाइड्स by the action of aqueous KOH, है ना। तो एल्काइल हैलाइड में अगर मैं aqueous KOH डाल दूं, ये एल्काइल हैलाइड है और इसमें मैंने aqueous KOH डाल दिया, तो K के साथ Cl निकल जाता है और ये न्यूक्लियोफाइल आके लग जाता है मेरा यहाँ, है ना, एल्कोहल बन गया ये। दूसरी प्रिपरेशन सेकंड, फ्रॉम एल्कीन, सेकंड प्रिपरेशन आती है आपकी फ्रॉम एल्कीन बाय एसिड
बाई एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। तो मैं लिख दूं यहाँ पर बाई दिस मेथड, बाई एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, we will get secondary alcohols किस वजह से? ड्यू टू mark addition of water molecule। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, आपका जो वाटर है उसे ही तो ऐड होना है। तो देखो यहाँ पर ये हो गया आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस में हमने वाटर डाल दिया और कैटलिस्ट है यहाँ पर डाइल्यूट H2SO। वाटर कैसे है आपका H प्लस एंड OH माइनस। तो मार्क तो ये कहता है जी नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम कहाँ जाएगा? जिस कार्बन एटम पर हाइड्रोजन कम है। तो ये होगा आपका CH3 CH, यहाँ पर हो गया OH और यहाँ पर हो गया CH। ठीक है ना, ये हो गया आपका। चलो अब अगला मॉलिक्यूल मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ध्यान रखना। अब पहले इसका वो देखो, मैकेनिज्म देखो। मैं लिखूं यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन to produce 2 degree alcohol, है ना। अब पहला स्टेप मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, स्टेप 1 प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू प्रोड्यूस ए कार्बोकैटायन। पहला स्टेप ये होगा। एल्कीन हम ऊपर वाली ही ले रहे हैं, ये एल्कीन आ गई आपकी CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H प्लस कहाँ से आया आपका? जो डाइल्यूट H2SO4 लिया है हमने। एसिड का काम तो प्रोटॉन देना है ना। तो यहाँ से क्या हुआ भाई, ये वाला बॉन्ड टूटा, देखो ये वाला बॉन्ड इधर टूटा तो ये हुआ प्लस और ये हुआ माइनस। अब ये नेगेटिव चार्ज, हाँ कोई बात नहीं, ये एल्कीन हुआ ना तुम्हारा, ये एल्कीन हुआ। इस पे किसका अटैक होगा? प्रोटॉन का ना। तो जरा ध्यान से देखो यहीं पर कहानी। अगर ये बॉन्ड मैं यहाँ से यहाँ तोड़ता हूँ, यहाँ से इधर तोड़ता हूँ, देखो जरा ध्यान से। अगर ये बॉन्ड मैं इधर तब तो कार्बोकैटायन क्या बना? यहाँ प्लस आएगा, इस पे माइनस। कौन सा कार्बोकैटायन बना? ये प्राइमरी बना ना, है ना। अगर मैं ये बॉन्ड ऐसे तोड़ता हूँ, ये देखो, अगर ये बॉन्ड मैं इधर तोड़ता हूँ तो इस कार्बन पे प्लस और इस कार्बन पे माइनस। तो अब कौन सा कार्बोकैटायन आया? सेकेंडरी आया ना। सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है ना। हाँ सर, है ना। तो इसलिए हमने सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनाया। अब इस कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज इधर आया, यहाँ पर हमने किसका अटैक करा दिया? H प्लस। ठीक है, तो कंपाउंड क्या बन गया आपका, वो मैं अगले पेज पे लिखता हूँ। कंपाउंड हमारा बन गया CH3CH पॉजिटिव और CH3। तो में आगे बात ये बन गया कार्बोकैटायन। अब वाटर जो है, वाटर को अगर हम ध्यान से देखें
वाटर में ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर है, यानी कि ऑक्सीजन का एटम एक न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर सकता है। तो सेकंड स्टेप में लिख रहा हूं यहाँ पर, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर मोलिक्यूल ऑन कार्बोकैटायन, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर मोलिक्यूल कार्बोकैटायन ऑन कार्बोकैटायन टू प्रोड्यूस, ठीक है ना, टू प्रोड्यूस प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अब ये देखो कैसे हुआ है, यहाँ पर ये था CH3 पॉजिटिव, और वाटर के मॉलिक्यूल को जरा देखो, ये ऐसे ही है वाटर का मॉलिक्यूल, O के पास लोन पेयर है, इसका अटैक मैंने कहाँ करा दिया भाई, ये कैसे हटेंगे सारे, ये ऊपर आ गए सर। ये तो क्लोज करने पड़ेंगे क्या मुझे सारे ये? नहीं सर, ये हो गया। क्लोज नहीं करने पड़ते। तो अब ये यहाँ से इधर अटैक करेगा इस पे, है ना, और हमारा प्रोडक्ट क्या आ गया, ये आ गया CH3CH, यहाँ पर O जुड़ गया आके, तो O ने अपना लोन पेयर दे दिया, तो O पे क्या चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया ना। देखो जरा ध्यान से, ये है तो अल्कोहल ही, ये क्या है तो अल्कोहल ही, है ना। सर। और अगर मैं इस हाइड्रोजन को हटा दूं तो जरा ध्यान से देखो, अल्कोहल ही है ना ये, तो इसके अंदर क्या है, एक ये एक्स्ट्रा है आपका हाइड्रोजन, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल। तो ये क्या बन गया आपका, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अब हमने ये पढ़ रखा है कि जी ऑक्सीजन तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, द पॉजिटिव चार्ज इज अनस्टेबल, है ना। तो यानी कि अब क्या करेगा, ये H+ को रिलीज कर देगा। तीसरा स्टेप होगा आपका लॉस ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना। थर्ड स्टेप क्या होगा आपका, लॉस ऑफ प्रोटॉन, लॉस ऑफ प्रोटॉन, लॉस ऑफ प्रोटॉन। तो हमारा कुछ ये कंपाउंड था CH3CH, CH3OH और H, O पर क्या चार्ज है, प्लस चार्ज। तो यहाँ से ये बॉन्ड किस तरफ टूटेगा, ऑक्सीजन की तरफ ना, और फिर आपको मिल जाएगा यहाँ पर CH3CH, ये हो गया OH और CH3, जो H+ हमने शुरू में ऐड किया था वो वापस मिल गया हमें, ठीक है। अब जरा ध्यान देखिए, यहाँ पर इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन था। अब मुझे बता, ये एल्कीन ले ली मैंने, क्वेश्चन ये है तुमसे, ये एल्कीन ले ली मैंने CH3C CH3 और CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें मैंने ये डाल दिया, ठीक है ना, हाइड्रेशन कर दिया इसको। बताओ क्या प्रोडक्ट बनेंगे, ये बता रहे, ध्यान दिखाइयो, कार्बोकैटायन बनाना, कार्बोकैटायन रीअरेंज होगा, फिर कार्बोकैटायन अपने आप को स्टेबलाइज करता है ना। हाँ सर। तो बताया तो मैंने, तो करो। H2O ऐड कर दिया, इसमें 4 कार्बन एटम हैं आपके, ठीक है ना। तो मुझे बता दियो बस, OH फाइनल प्रोडक्ट जो बनाओगे उसमें OH आएगा कौन से कार्बन पे, उससे मैं समझ जाऊंगा कि आपने ठीक बनाया है प्रोडक्ट।
सर अगर हम इस डबल बॉन्ड को हटा देंगे हाँ तो फिर जो हमारा OH बॉन्ड है वो इसके साथ अटैच नहीं हो जाएगा CH2 के साथ, कौन से कार्बन के साथ, मुझे ये बता, कार्बन के नंबर डाल। फर्स्ट कार्बन के साथ। क्यों? देखो नालायक, ये तो तूने गलत प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये कह रहा है ना कि सर जी क्या करते हैं इसके अंदर, तो मेरे ख्याल से ये वाला प्रोडक्ट बोल रहा है, यही बोल रहा है ना? गलत है ये। हाँ नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा वो देखो आप यहाँ पर, यहाँ से आपने इस बॉन्ड को तोड़ा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये हो गया CH3C, CH3, CH3, CH डबल बॉन्ड CH। आप ऐड करने आ गए H प्लस को, है ना? पहले H प्लस ही ऐड हो रहा था ना, तो यहाँ से ये यस वाला सर। बॉन्ड टूटा, ये प्लस चार्ज और ये माइनस, H प्लस को आपने यहाँ ऐड कर दिया, है ना? कौन सा कार्बोकेटायन बन गया आपका? ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन गया ना। सेकेंडरी। देखो CH3, CH3, CH प्लस और CH3, है ना? ये प्लस, ये बन गया आपका 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अब अगर मैं इस कार्बोकेटायन को ध्यान से देखूं, अगर इस CH3 को उठाकर, अगर इस वाले CH3 को उठाकर मैं यहाँ पहुंचा दूं इस वाले कार्बन पे, अब तो यहाँ हाँ पॉजिटिव सर। चार्ज आ जाएगा ना आपका। और कौन सा कार्बोकेटायन बन जाएगा? हाँ टर्शरी बन जाएगा। तो टर्शरी कार्बोकेटायन टर्शरी ज्यादा बन स्टेबल है, जाएगा। तो अपने आप को क्या करेगा ये? रीअरेंज। रीजन रीअरेंजिंग करेगा। इसीलिए तो मैकेनिज्म करवाया था नालायक प्रसाद तेरे को मैंने, और पिछले चैप्टर में भी कराया था मैंने। ये CH के साथ क्या लगा दिया? CH, CH3 है ना? और यहाँ पर क्या चार्ज आ गया आपका? वो है पॉजिटिव आ जाएगा। समझ गए? तो ये कार्बोकेटायन हाँ ज्यादा सर। स्टेबल हो गया ना, 3 डिग्री कार्बोकेटायन हो गया आपका। और हम्म, यहाँ पर मैं लिख दूं 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो अब क्या होगा भाई? जो OH ग्रुप है वो इस पे अटैक करेगा ना, हाँ सर। है ना? और कंपाउंड क्या बन गया आपका? कंपाउंड ये बन गया CH3C, CH3, CH और CH। मतलब जो ज्यादा स्टेबल वाला होता है उस पे हमें देखना होता है, फोकस और क्या, करना होता जरा ध्यान रखिए भाई इन चीजों का, कभी मुंह उठा के वैसे तू ऐड कर दे, ठीक है ना? फिर वो गलत हो जाता है है। मामला, समझे? तो जहाँ कहीं कार्बोकेटायन सर, बनता है तो आपको उस कार्बोकेटायन को रीअरेंज करके देखना ही है। अच्छा, अब एल्कीन से अगर सेकेंडरी अल्कोहल बनाने हैं हमें, तब तो हमने क्या कर दिया, उसके अंदर पानी डाल दिया। अगर एल्कीन से प्राइमरी अल्कोहल बनाना है, फिर हम क्या करें? इसके लिए हम यूज करते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन oxidation ऑक्सीडेशन। of alkene. This reaction is used to convert alkene into primary alcohol. This reaction is used. This reaction. This reaction is used to convert primary to convert alkenes, ठीक है ना? टू कन्वर्ट एल्कीन्स। एल्कीन्स इनटू प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है ना? तो देखो पहले समझो, इस रिएक्शन के बारे में नोट लिख देता हूँ। तो मैं लिख दूं यहाँ पर द एल्कीन ऑन रिएक्शन विद डाइबोरेन, ऑन रिएक्शन विद डाइबोरेन होता है आपका B2H6 प्रोड्यूसेस ट्राई एल्काइल बोरेन
which on oxidation with alkaline, एसिडिक कंडीशन ही रख सकते हैं हम। अगर हमने एसिडिक कंडीशन रखी तो फिर से हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएगा और हमें बनाना है प्राइमरी। इसलिए देखो हमने H2O2 के साथ क्या रखा है, एल्कलाइन कंडीशन रखी है, यानी कि OH आयन रखा है, H प्लस नहीं रखा हमने। ऑन ऑक्सीडेशन यस सर। एल्कलाइन H2O2 produces primary alcohol and ऑर्थोबोरिक एसिड, ये मिलता है। समझते हैं जरा रिएक्शन को। ये हो गया आपका 6CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस में B2H6, ये बन जाता है CH3CH2 थ्राइस B। ये समझ में आ गया, ऐड कर दिया इन दोनों को, ट्राई प्रोपाइल Yes, बोरेन हो गया। ये तो समझाया ही कहाँ है मैंने, अभी झूठ झूठ बोल देता है, वैसे समझ में आ गया है। अभी मैंने मतलब समझाया यहाँ तक है। समझ आ रहा है। अच्छा ये समझ में आ गया, चल फिर मैकेनिज्म कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, ठीक है। और इसके बाद आप डाल दोगे H2O2 बेसिक कंडीशन, तो एक बन जाएगा आपका H3BO3 डबल और प्लस में 6CH3। समझ में आ गई रिएक्शन? समझ में आ गई तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आई तो मैकेनिज्म बताऊंगा इसका, बट इसका एक मैकेनिज्म मिनट पेपर में सर। नहीं पूछा जाता है। बट इसका मैकेनिज्म पेपर अच्छा में नहीं पूछते हैं, इसका पूछते हैं मैंने ऊपर करा दिया। तो देखो रिएक्शन आपको ऐसे समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, अदरवाइज फिर मैं मैकेनिज्म करवाऊंगा इसको। सर इसको एक बार दोबारा से छोटा सा समझा दोगे? अरे छोटा सा क्या, जोड़ा ही तो है, देखना 6 यहाँ यूनिट। 6CH3CH2 अब देखो जरा ध्यान से प्लस देखो, B2H6। देखो B2S6 से 6 हाइड्रोजन आई, हाँ B2S6 से 6 हाइड्रोजन आ रही है तुम्हारी, तो देखो 6 हाँ जी मॉलिक्यूल ही सर। है, हर एक में मैंने एक एक हाइड्रोजन लगा दिया। यहाँ CH2 हो गया ना, देखो 6 मॉलिक्यूल में हाँ सर। CH2 है मेरा, और B को जोड़ दिया, अच्छा बोरॉन 2 है तो 2 कर दिए, हो गया ना ये एडिशन। हाँ, यहाँ तक तो आ गया था अब समझ। H2O2 और OH, तो OH आपने डाला है तो यहीं से ये वाला बॉन्ड टूटेगा आपका, देखो ध्यान से जरा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा ना, और CH2 को भी OH मिलेगा, और बोरॉन की वैलेंसी 3 है तो बोरॉन को भी 3 OH मिलेंगे, और ये BOH3 को ही तो हमने लिखा है H3BO3, समझे? ठीक है सर। हाँ सर समझ ये गया। चीज है आप, चलो तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ। और ये थ्राइस, ठीक है, ये चीज है आपकी। तो समझ में आ गई तो अच्छी बात है, ये ऐसे खाली इतना ही करना हाँ होगा, सर आ गई। ठीक है। चलो मैकेनिज्म कराने की जरूरत नहीं है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का। अब मैं आगे चलता हूँ। फिर आता है आपका बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है ना, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, है ना। तो कार्बोनाइल कंपाउंड कौन कौन से होते हैं आपके, देखो एक तो ये हो गया एल्डिहाइड, है ना, ये एल्डिहाइड हो गया आपका, ये भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, एल्डिहाइड। कीटोन, ये देखो ये भी कार्बोनाइल कंपाउंड है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड। तो कार्बोनाइल कंपाउंड की पहचान क्या है कि उसमें वो C डबल लगता है। बॉन्ड O होता है, वो दिख लगता रहा है ना, ये C डबल बॉन्ड O, ये चीज कॉमन होती है। देखो कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब C है। ऐसे डबल बॉन्ड, कितने टाइप के होते हैं? इसमें एस्टर वेस्टर सारे आ जाएंगे आपके। एस्टर देखो, एस्टर भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, देखो ये एस्टर है CH3C डबल बॉन्ड OO, है ना, एस्टर है ना ये भी कार्बोनाइल कंपाउंड है।
तो इनको हम रिड्यूस करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, एल्कोहल मिलेंगे, ठीक है ना। यस सर। तो एल्डिहाइड का अगर मैं रिडक्शन करूंगा, एल्डिहाइड का अगर मैं रिडक्शन करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, प्राइमरी एल्कोहल। कीटोन का अगर मैं रिडक्शन करूंगा तो क्या मिलेगा, सेकेंडरी एल्कोहल, समझाऊंगा अभी आगे। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका भी अगर मैं रिडक्शन करूंगा तो प्राइमरी अल्कोहल ही मिलेगा मुझे, रिडक्शन प्राइमरी एल्कोहल। और एस्टर का भी अगर रिडक्शन करूंगा मैं तो मुझे प्राइमरी एल्कोहल ही मिलेगा, रिडक्शन। अब समझते हैं कैसे। अब इस रिडक्शन को करने से पहले हम कुछ रिड्यूसिंग एजेंट के नाम भी लिख लेते हैं यहाँ पर। सम रिड्यूसिंग एजेंट्स, सम frequently used reducing agents, some frequently used reducing agents, है ना। एक होता है यस सर। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना। दूसरा होता है आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये हो गया आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड। एक होता है आपका SN+HCl, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, टिन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक CH3CH2OH+Na, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एल्कोहलिक सोडियम, एल्कोहलिक सोडियम। ये भी क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट। यस सर। तो ये सारे के सारे रिड्यूस करते हैं। तो इनका काम क्या है भाई, ये सब हाइड्रोजन सप्लाई करेंगे, है ना। all of these all of these will supply हाइड्रोजन। ये सबके सब क्या सप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन, है ना। तो ये चारों मुझे कहीं भी दिख जाएं तो इनको लिखने का मतलब क्या है कि भाई हाइड्रोजन को ये ऐड करेंगे, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। तो समझते जाओ। अब यहाँ से पहला हमने पकड़ा था एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को देखो CH2, ये मैंने स्ट्रक्चर भी लिख दिया एल्डिहाइड, और यहाँ पर डाल दिया मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन देगा। हाँ जी सर। अब तेरा ध्यान देना, यहाँ से एक वीक पाई बॉन्ड टूट जाएगा, देख रहे हैं C और O के बीच में डबल बॉन्ड, तो एक वीक पाई बॉन्ड हाँ। टूट जाएगा आपका। तो बॉन्ड टूटा O का भी और कार्बन का भी, तो दोनों के साथ हाइड्रोजन लग जाएगा ना आपका, CH3CH2, C के साथ भी H लगा, O के साथ भी H लगा, और इधर तो H था ही। तो इस मॉलिक्यूल को मैं कैसे लिख दूंगा, CH3CH2, इस कार्बन पे भी दोनों H है। देखो समझ में आई बात, ये रिडक्शन। अरे ऐसे तो लिखा है इस मॉलिक्यूल को, ये ना बेटा, दो हाइड्रोजन है ना, और ऊपर ओएच। मैं सीधा समझा रहा था, समझा मैं क्या रहा था कि यहाँ पर पाई बॉन्ड टूटा आपका, तो पाई बॉन्ड तो कार्बन का भी और ऑक्सीजन का भी, दोनों में हाइड्रोजन जुड़ गई ना, इससे अल्कोहल बन गया ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ हम कीटोन को लिखते हैं। चलिए ये कीटोन लिख दिया हमने। कौन से कीटोन है ये, ब्यूटेन टोन, है ना। और यहाँ पर मैंने डाल दिया सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये पाई बॉन्ड टूटेगा C और O का, C और O का पाई बॉन्ड ही तो टूटेगा, और दोनों को एक एक जाएगा, CH3CHOH,
CH2CH3 बन गया ना सेकेंडरी अल्कोहल। हाँ अरे यार जी पाई सर। बॉन्ड तो तोड़ा है, पाई बॉन्ड तोड़ के दोनों में हाँ सर, हाइड्रोजन, बन गया। ऑक्सीजन और कार्बन में, ठीक है। अब आ जाओ कार्बोक्सिलिक यस एसिड पे। सर। तो एक बात का ध्यान रखना, मैं NaBH4 के बारे में लिख रहा हूँ। NaBH4 इज ए weak reducing agent, is a weak reducing agent, so it reduces only aldehyde and ketone to alcohol, ठीक है भाई। तो इस चीज का जरा यस ध्यान सर। रखना, ये सिर्फ किसको रिड्यूस करेगा, एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल में, बाकी एस्टर वेस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा ये, ठीक है। अब आ जाओ अगला कार्बोक्सिलिक एसिड, ये लिख लिया हमने CH3 CH2, देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड OH, और प्लस में हमने डाल दिया SN प्लस HCl। तो जरा ध्यान दो, SN HCl से रिएक्ट करके SnCl2 बनाएगा और क्या निकालेगा, हाइड्रोजन निकालेगा ना। देखो SnCl2 बनेगा और हाइड्रोजन निकलेगी, दिख रहा है, हाँ जी सर। कोने में लिखा मैंने। तो यानी कि ये भी यस हाइड्रोजन देगा। तो हम तो यहाँ से किसको तोड़ेंगे, डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे ना, और ये यस बन गया CH3 CH2C, ये हो गया OH, ये हो गया H और ये हो गया OH। तो थर्मोडायनेमिकली एक कार्बन एटम पर दो वाटर के मॉलिक्यूल नहीं रह सकते, तो ये कंडेंस होके क्या निकाल देंगे, यहाँ से वाटर निकाल देंगे ना। वाटर इन्होंने निकाल दिया तो क्या बनेगा, ये CH3 CH2C डबल बॉन्ड OH, देखो एल्डिहाइड बन गया। और हमने पढ़ाई है कि एल्डिहाइड में क्या डाल दें हम, कोई भी रिड्यूसर डालें, वो हमें क्या बना के देने वाला है, प्राइमरी अल्कोहल बना के देने वाला है ना। हाँ जी। तो इतना लंबा चौड़ा नहीं करना हमें इसको, हम सीधा ही क्या करेंगे, यहीं से लिखूंगा डायरेक्ट में, और सीधा SnHCl डाला, और 3 कार्बन एटम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, सीधा मैं 3 कार्बन एटम वाला अल्कोहल लिख दूंगा यहाँ। वो तो मैंने समझाने के लिए किया है, राइट में जो भी किया है, समझ गए। यस सर। सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बना देना, 3 कार्बन एटम दिख गए, 3 कार्बन एटम वाला अल्कोहल, खत्म बात। चलिए इसके बाद आ जाते हैं एस्टर से। ये एस्टर है आपका CH3 CH2 CH2। पहले तो इस एस्टर का नाम बता मुझे। एस्टर का नाम क्या होता है, एल्काइल एल्केनोइड, समझे। तो इस छोटे वाले को क्या बोलते हैं, एल्काइल, और ये जो कार्बोक्सिल के साथ एसएल ग्रुप के साथ पूरा ये लगा हुआ है, इसको एल्केनोइड बोलते हैं, है ना। तो याद रखियो भाई जरा, एल्केनोइड। तो क्या नाम हो गया, एल्काइल कौन है, मिथाइल, हाँ जी सर। और एल्केनोइड पार्ट में 4 कार्बन एटम है, तो क्या हो गया ये, ब्यूटेनोइड, ब्यूटेनोइड, ठीक है ना। रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन हो गया भाई, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा आपका, ठीक है ना। यहाँ से क्या होगा, ये वाला बॉन्ड आपका टूट जाएगा, और आपको मिल जाएगा, ये 4 कार्बन एटम है, एक 4 कार्बन एटम वाला अल्कोहल, और एक मिलेगा आपको 1 कार्बन एटम वाला अल्कोहल। तो छोटे वाले का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है, ये इवेपोरेट हो जाएगा आपका, और बड़े वाला रह जाएगा रिएक्शन मिक्सचर में, ठीक है। तो ये हो गया बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड का अगर हम रिडक्शन करें तो भी हमें क्या मिलेंगे, बिल्कुल, है ना, हमें अल्कोहल्स मिलेंगे। चलिए इसके यस बाद सर। आता है आपका बाय द एडिशन ऑफ, by the addition by the addition of Grignard reagents to
एल्डिहाइड्स, 2 एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होते हैं भाई, जरा बता मुझे, मैं तो भूल गया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होते हैं, तुम बताओ। व्हाट आर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सब भूल गया पहले चैप्टर का है ना। नहीं सर, बता रहा हूँ। थोड़ा सा बता दो, मैं बता दूंगा। जब हम अल्काइल हैलाइड में मैग्नीशियम डालते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है नहीं? यस सर। तो क्या होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? यार यही तो हुआ भाई, आर का मतलब अल्काइल ग्रुप और MgCl, ये तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ये तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, समझे? एल्काइल मैग्नीशियम, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, समझे, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। तो अब 3 चीजों को याद रखना, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर। मीथेनल HCHO, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्म एल्डिहाइड। फॉर्म एल्डिहाइड बोलो या क्या बोलो, मीथेनल प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कोई सा भी हो और फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, क्या मिलेगा आपको भाई, हमेशा प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, ये बात याद रहेगी, फॉर्मल्डिहाइड हमेशा क्या देगा, प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी उसके अल्कोहल। बाद एनी अदर एल्डिहाइड, ठीक है ना, ये क्या हो गया आपका, RCHO। RCHO का मतलब हो गया एनी अदर एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, आपको क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। यू विल गेट सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है ना। और कोई सी भी कीटोन हो आपकी, कोई सी भी क्या हो, कीटोन हो, RC डबल बॉन्ड OR, कोई सी भी कीटोन हो, इसमें आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को डाल दिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और हाइड्रोलाइसिस कर दिया, एंड हाइड्रोलाइसिस, तो आपको क्या मिलने वाले हैं, टर्शरी एल्कोहल। ठीक है भाई, तो इन बातों को याद रखना है। अब समझाता हूँ आगे कैसे कैसे ये होते जाएंगे आपके। तो पहला हमने ले लिया यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड, ये मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया फॉर्मल्डिहाइड का, ठीक है, और प्लस में मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिख दिया CH3MgBr। तो जरा ध्यान से देखो, ब्रोमीन पे तो चार्ज होता है माइनस, है ना, मैग्नीशियम पे कितना चार्ज है, +2, नहीं, मैग्नीशियम पे +2 है, तो कार्बन पे भी क्या चार्ज होगा, नेगेटिव ना। तो हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपको क्या मिलेगा, कार्बो एनायन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपको हमेशा कार्बो एनायन मिलेगा, ठीक है। अब यहां से ये वाला बॉन्ड टूटेगा आपका, ये देखो येलो से दिखा रहा हूँ, थोड़ा कम दिखेगा तो अच्छा है, ठीक है ना, ये टूट गया आपका, है ना। तो अब ये CH3 कहाँ आके जुड़ जाएगा, इस कार्बन से, और प्लस का MgBr आके जुड़ जाएगा इस O से, है ना। तो हमारा प्रोडक्ट ये बन गया इधर CH, जरा ध्यान से देखना, ये है CH2, ये है CH2, और उससे आगे कौन जुड़ा है,
CH3 ना, तो CH3 जाके जुड़ गया CH2 से, और CH2 का जो O है वो किससे जुड़ गया, MgBr से। समझ में आई बात इतनी है भाई? हाँ जी सर, लिख रहा था। अच्छा, अब हमने इसके बाद क्या कर दिया, इसका हाइड्रोलाइसिस कर दिया। तो हाइड्रोलाइसिस में देखिए हम क्या करेंगे, हम वाटर ऐड करेंगे, H+ और OH-, है ना, हाइड्रोलाइसिस। तो अब O पर माइनस रहेगा, Mg पर पॉजिटिव, तो MgBr को क्या मिल जाएगा, OH- मिल जाएगा, तो MgBrOH, है ना, और O- को क्या मिलेगा, H+, CH2OH। तो अगर हमें प्राइमरी अल्कोहल बनाने हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मुझे फॉर्मेल्डिहाइड ही डालना पड़ेगा, समझे? यस सर। चलो अब इसको जरा बताओ मुझे, अगर मैंने ये लिख दिया HCHO+ और ये फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो कौन सा अल्कोहल मिलेगा मुझे, बोलो? HCHO+। कॉपी पे बना और मुझे फोटो खींच के भेज फटाफट जल्दी से व्हाट्सएप पे, फिर से यूं ही देखना पड़ेगा, फिर फोन कॉपी लाना पड़ी है ना पड़ेगा। बगल में? हाँ, हाँ लिख दीजिए। और फोन फोन पड़ा है नहीं पड़ा? फोन नहीं पड़ा सर। अच्छा, और क्या कहते हैं इसमें, वो कैम लगा हुआ है, वेब, क्या सर? वो लगा हुआ है वेबकैम? हाँ वो लगा रखा है, उससे लगा अच्छा अच्छा, दिखा दूंगा। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी फटाफट जल्दी से करके, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फिर आगे चलना है मुझे। या तो कॉपी में बना के वेबकैम उठा के वेबकैम से दिखा दिए मेरे को। हाँ जी सर। बंदी है। क्या बन गया प्रोडक्ट? ऊपर वाले प्रोडक्ट से ही सोच लो थोड़ा सा। हाँ सर, वही देख। MgO, CH2, CH2 तो इससे CH2Br नहीं। हाँ, अबे नालायक, ऊपर वाले में देख, यहाँ देख, जरा ध्यान से देख, ऊपर वाले में एक कार्बन एटम तो ये था उसी ना, से एक जो, कार्बन हाँ एटम ये, सर। और एक कार्बन हाँ एटम जी। ये था, दोनों को जोड़ दिया मैंने, CH3 में क्या जोड़ा, ये CH2 जोड़ दिया, दिख रहा है? ये रहा, हाँ CH3 में CH2 जोड़ा, और O के बाद क्या लगा दिया मैंने, देखो ध्यान से, CH3 में CH2, O के बाद H। तो अब यहाँ जरा ध्यान से देखो, एक तो मेरे पास ये है कार्बन वाला ग्रुप, बेंजीन है ना ये, यस सर। तो इस बेंजीन के साथ मैंने किसको जोड़ा, ये रहा CH2, ये रहा CH2, और इसके O के साथ क्या लगा दिया मैंने, MgBr, यही तो बनेगा।
देखो जरा, ऐसी तो हुई बात यहाँ पर, देखो ना, ये MgBr प्लस और यहाँ क्या चार्ज आएगा आपका माइनस, माइनस, ये आएगा ना, ये मैंने बताया था कार्बन एन मिलेगा। सिंपली ऐड हो और गया। अब ये कार्बन एन कहाँ जुड़ जाएगा जाके, इस कार्बन के साथ, तो वही तो जोड़ा है मैंने यहाँ पर, समझे। हाँ सर। और ये हो गया आपका CH2 CH2। OMgBr, है ना, CH2 OMgBr। अब O माइनस Mg प्लस, आपने क्या कर दिया, हाइड्रोलाइसिस, तो ये बन गया MgBrOH प्लस, ब्राइटनेस। और ये हो गया CH2OH, है ना। इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, बेंजाइल एल्कोहल, समझे। हाँ इस जी। कंपाउंड इसलिए बेंजाइल एल्कोहल बन गया आपका। ठीक है, अब आ जाओ कोई दूसरा एल्डिहाइड, चलो जल्दी से बताएं यहाँ पर। अब दूसरा एल्डिहाइड लिख दिया मैंने, ये रहा CH3CH2, ये एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर हो गया, और प्लस में मैंने डाल दिया यहाँ पर CH3MgBr। जल्दी से बताओ यहाँ क्या बनेगा। ये पेपर तेरा आ रहा है ना हाफ सी। ईयरली में, ये वाला चैप्टर। हाँ, हाँ जी सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। CH3, CH, CH3, MgBr, CH3, CH2, CH3, इसको क्या बनाया? इसको सर जो ये है ना CH3, जो पहले वाला CH3 है, हाँ, मैं करके दिखा देता हूँ। CH2 हो जाएगा यहाँ पे, ये इसका क्या चल जाएगा, डायरेक्टली MgBr। अल्कोहल का नाम बोलो ना सीधा। सर जब ये इसका, अब अगर हम इसका बॉन्ड तोड़ेंगे, मतलब एक H बॉन्ड अगर हम तोड़ेंगे यहाँ से, तो ये यहाँ पे जाके लग सकता है ना, O के पास, मतलब O वाले C पर, अच्छा, इस पे लग और जाएगा। वहां से हम एक बॉन्ड रिड्यूस कर देंगे O के साथ। तो ये CH3 तुम लगा रहे हो, इस पे लगाओगे, है ना, ये कहना हाँ। चाहते हो कि इस CH3 को मैं यहाँ लगा दूं, और क्या, खत्म बात। तो ये बन गया आपका CH3 CH2CH, O के साथ क्या लगा देना है, MgBr, MgBr, और CH के साथ क्या लगा दिया, CH3। इसके CH3। बाद हम क्या कर दें, इसका हाइड्रोलाइसिस कर दें, है ना। ये हाइड्रोलाइसिस कर दिया तो क्या बन गया, CH3 CH2C CH, यहाँ पर OH हो गया आपका, और यहाँ पर क्या रहा, CH3, और प्लस में क्या निकल गया, MgBrOH, है ना। सेकेंडरी अल्कोहल हो गया ना ये। चलो इससे आगे चलते हैं अब। चलो अब इसमें ये कीटोन ले ली मैंने, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। चलो ये ग्रीनहाइट रीजन अब की बार ये डाला, C2H5 MgBr, यहाँ से ये बॉन्ड टूटा, ये प्लस ये माइनस, और ये माइनस और ये प्लस, तो इस C2H5 को तो मैंने यहाँ जोड़ दिया, और MgBr को यहाँ जोड़ दिया O के साथ, और ये बन गया आपका CH3
CH3C के साथ O के साथ तो MgBr लगा दिया और C के साथ क्या लगा दिया, C2H5। फिर हमने क्या कर दिया, हाइड्रोलाइसिस, H प्लस OH माइनस, है ना, हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, MgBr को OH मिल जाएगा, MgBrOH, और O माइनस को H प्लस, और ये बन गया CH3CH3COH, और ये क्या हो गया, C2H5। तो क्या बन गया, टर्सरी अल्कोहल बन गया ना। देखो जो अल्फा यस कार्बन एटम है वो 3 से अटैच्ड है आपको, प्लस में ये। तो ये तो हो गई हमारी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, है ना। जैसे हमने अल्कोहल बनाए, अब इसी तरह कुछ मेथड्स हैं हमारे किसको किसको बनाने वाले, फिनोल को बनाने। फिनोल। प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, ठीक है। अब फिनोल की एक प्रिपरेशन तो हमने की हुई है लास्ट चैप्टर में, बताओ जरा। डाउस प्रोसेस हमने करी थी, याद है। सर अभी वो चेक अच्छे से करा। फिर नालायक तो फिर क्यों पढ़ने बैठ जाता है, पुराना रिवाइज तो किया कर। प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, बीच में 15 दिन तूने वैसे गायब कर दिए, है ना, और उसमें तो कुछ पढ़ा भी नहीं, तूने रिवाइज भी नहीं किया, गलत बात है ना ये तो। फिर प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, तो पहला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, फ्रॉम फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन बाई डाउस प्रोसेस। तो डाउस प्रोसेस क्या है, in Dawes process the nucleophilic substitution is carried out in halorine under drastic conditions। तो ये हो गया यहाँ पर आपका क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन है, और प्लस में आपने ट्वाइस ऑफ NaOH डाल दिया, 623 केल्विन एंड 100 ATM प्रेशर पर, और यहाँ से ये निकल गया भाई H2O और प्लस में NaCl, और ये बन गया सोडियम फिनोक्साइड। फिर सेकंड स्टेप में क्या हुआ, इस सोडियम फिनोक्साइड का क्या किया गया, हाइड्रोलाइसिस, और तब जाके आपको क्या मिला, यहाँ पर फिनोल मिला, समझे। यस इसके बाद आता है आपका सेकंड, बाई हाइड्रेशन ऑफ, बाई हाइड्रोलाइसिस, बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ बेंजीन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये है आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये बेंजीन है N ट्रिपल बॉन्ड NCl, और प्लस में डला आपका वाटर, और यहाँ पर है डाइल्यूट H2SO4, और इसको क्या कर दिया हमने, हीट। तो जब गर्म करेंगे तो भाई यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, N2 फ्री, है ना, और प्लस में Cl माइनस H प्लस से कंबाइन करेगा, और OH आके रिंग के ऊपर लग जाएगा। समझ में आई रिएक्शन ये वाली, है भाई, ठीक है। ये बन गया आपका फिनोल। तीसरा, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फिर आएगा फ्रॉम बेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बाय द एक्शन ऑफ NaOH followed by hydrolysis, followed by hydrolysis। तो ये हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन के ऊपर क्या लगा होता है आपका SO3H, और प्लस में NaOH यहाँ पर डाला है, समझाता हूँ NaOH,
एंड NaOH। तो एक चीज तीन। तो एन, हाँ हाँ हाँ, तीन देखो, एक तो ये निकलेगा Na2SO3, ये जरा ध्यान देना, ये निकल गया Na2SO3, लिख दूं मैं इसको यस। Na2SO3 प्लस, ध्यान से देखो OH और ये H निकल गया वाटर, है ना। एक और देखो यहाँ से, एक और ये वाटर निकल रहा है, निकल रहा है ना एक और वाटर, तो डबल कर दिया मैंने इसको, और प्लस में क्या हो गया, रिंग के ऊपर ONA लग गया, समझे। और अब क्या कर दिया यहाँ पर, हाइड्रोलाइसिस, H प्लस डाल दिया इधर, और ये क्या बन गया आपका, फिनोल, ठीक है। इसके बाद लास्ट आएगा आपका बाई एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन, बाई एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन followed by its decomposition, followed by its decomposition। तो क्यूमीन क्या होता है आपका, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, CH3C, ये चीज, ये क्यूमीन होता है, CH और CH प्लस में O2 डाल दिया आपने 368 केल्विन पर, कहां से, एयर से, तो O2 ऐड हो गया और ये बन गया CH3OOH, और यहाँ पर CH3, इसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, दिस इज क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। इसके बाद क्या कर देते हैं, इसको हीट कर देते हैं, तो जरा समझो ध्यान से, हीट किया तो देखो ये कीटोन अलग हो गया, ये कीटोन क्या हो गया आपका, अलग हो गया, और OH लग जाएगा, ये हो गया OH, और प्लस में ये कीटोन फ्री हो गया, समझिए, ठीक है। ये चीज हो गई, चलो ठीक है, बाकी अब नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे हम, और तो पहले रिवाइज कर उसको बढ़िया ढंग से।